हेलो बच्चों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 5 की चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 में क्या है? चैप्टर 9 में है डिब्बे और स्केच। डिब्बे और स्केच के बारे में देखना है, कौन सा डिब्बा किस प्रकार है, उस प्रकार हम डिब्बा क्या करना है, बनाना है। यहाँ पर स्केच के बारे में देखना है। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एक घन है, एक घन में कितने किनारे होते हैं? तो आंसर हो जाएगा एक घन में 12 किनारे होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? डी वाला। यहाँ पर हम डी लिख देंगे, इसको डी को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? दिए गए नेट से बनने वाली आकृति कौन सी हो जाएगी आपकी? क्या? बेलन। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? घनाभ आकार के डिब्बे के सभी कोनों में एक एक गुब्बारा लगाया जाता है, तो कुल कितने गुब्बारे लगाए जा सकते हैं? इसमें लगाए जा सकते हैं 8। इसके किनारे कितने होते हैं? इसके किनारे होते हैं आपके 8। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए नेट में से घन का कौन सा नेट है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए वाला। 4 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र एक पासा है? एक पासा है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले है एक घन में कितने कोने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 8 कोने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? एक घन में कितनी सतहें होती हैं? तो एक घन में 6 सतहें होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? अपने परिवेश से शंकु जैसे दिख रही किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखना है। तो आइसक्रीम का जो कोन होता है वो भी शंकु के आकार का होता है। जन्मदिन में जो कैप्स लगाए जाते हैं अपने सिर पर, वो भी किस प्रकार के होते हैं? वो भी शंकु के आकार के होते हैं। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? एक बेलनाकार आकृति खोलने पर बनने वाली आकृति बनाइए। तो यहाँ पर ये बेलनाकार आकृति इस प्रकार का बनता है और इस प्रकार का बनता है। ये बेलनाकार आकृति के हिस्से हैं। ठीक, ये आगे का वृत्त, ये आगे का वृत्त, तो ये बेलन आयताकार ऐसा हिस्सा होता है। ये बेलन के हिस्से हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? एक घन का चित्र बनाइए। ये आपका घन का चित्र है, इस प्रकार बन सकता है। इसको ना समझ में आ रहा तो ये आप बना सकते हैं। ठीक, इस प्रकार एक घन का चित्र है। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति का नाम बताना। तो इसको हम जब मोड़ेंगे तो क्या बनेगा? घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस प्रकार की आकृति बनेगी, इसको घन बोलते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आकृति दी हुई है डायमंड टाइप की। इसको मोड़ने पर क्या बनेगा? इसको मोड़ने पर एक प्रकार का प्रिज्म बन जाएगा। ये प्रिज्म का चित्र है। ठीक है, बनने वाली आकृति इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं, प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? एक आकृति बनाइए जिसे मोड़कर खुला घन बनाया जा सके। इसे आकृति को खोल देना है तो ये खुला घन बन जाएगा। ठीक, ये आकृति हो जाएगी। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? नीचे दिए गए घर के नक्शे ए को देखिए तथा इसी के आधार पर मॉडल बी भी सभी दरवाजे खिड़कियां बनाई। ये रहा आपका ए है, इसी के आधार पर हमने बी बनाया। यहाँ पर खिड़की और दरवाजे बना दिए। ये है दरवाजा, ये है आपकी क्या? खिड़कियाँ। ठीक, आगे देखना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? इसमें त्रिभुज गिनना था। इसमें हम देख सकते हैं त्रिभुज सतहकार कितने? 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है? यहाँ पर एक चित्र बनाना है, वो आप खुद बनाएंगे। घन के आकार के डिब्बे की सतह खोलकर एक नेट बनाइए तथा इस पर एक नोट यहाँ पर चिपकाइए। यहाँ पर आप चित्र वो बना के यहाँ पर चिपकाना है, तो आप चिपका सकते हैं। एक घन बनाना है, घन को बना के यहाँ पर चिपका देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या? अपने विद्यालय के सामने से दिखने वाले हिस्से के चित्र बनाना। तो अपने विद्यालय कैसा दिखता है? अपने विद्यालय का यहाँ पर चित्र बना देना। मैंने देखा कि मेरे यहाँ पर विद्यालय जो बना है वो इस प्रकार का दिखता है, तो मैंने ये चित्र बना दिया। ठीक, अपने विद्यालय का आप स्वयं चित्र बना सकते हैं यहाँ पर। अब देखना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? नीचे दिए गए मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की ज़रूरत होगी? तो यहाँ पर जो मॉडल बनाया है वो 5 गुणित 5 गुणित 5, मतलब इस 1 2 3 4 5 इस प्रकार है, 5 इस प्रकार है। तो 5 कितनी बार है? 1 2 3 इस प्रकार से हम यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। अर्थात घन की जो भुजा हो जाएगी 5 गुणित 5 मतलब 125 पर कितनी सतह है? एक सतह हम गिन सकते हैं यहाँ पर 7 गुणित ऋण 1। इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पर आएगा 95 घनों की जरूरत होगी। हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखना है, नीचे दी गई आकृति को उस डिब्बे से मिला जो आकृति मोड़ने पर प्राप्त होगी। ये है आकृति, इस डिब्बे को मोड़ेंगे तो इस प्रकार होगा, इसको मोड़ेंगे तो इस प्रकार होगा। इस प्रकार ऐसे आप इसको टेबल को कंप्लीट कर लेना है। अर्थात ये अंडरलाइन से ये सही कर लेना है। इसका टिक इसमें, इसका इसमें और इसका और इसका नीचे वाले में। ठीक, मोड़ सकते हैं इसको। हमने देखा था कि इस ए आकृति थी, इसको मोड़ा था तो प्रिज्म बना था। फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ,
यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक संदूक का कोई भी एक सतह नष्ट हो गई है तो शेष 5 सतहों को आप एक जाल के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है, इसको स्वयं करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कंप्लीट होता है और साथ ही साथ ये 9 चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।